एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। वेलकम टू श्रेयापा, जहाँ पे आपके सारे सियापे एक साथ ख़त्म हो जाएंगे। बेंगलुरु में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि हमने एक जगह ढूंढ ली थी जहाँ पे गर्मी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ठंडी है, वो भी बैंगलोर के पास। सच सवर करके मैं रेडी हो चुकी थी अपने बस के लिए। हमारी बस करीब करीब रात के 9:45 थी, तो बस का हम लोग वेट करें। हालांकि बस 10:30 आई क्योंकि वो लेट। जहाँ पे श्रेया और हर चीज़ एकदम आसानी से हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। बस को पुलिस ने रोक लिया था। आई हैव नो क्लू वाई, पर मैं आ गई थी तो कुछ आवाज़ तो आ रही थी। ट्रैफिक पुलिस ने बस को ऑल द वे अराउंड यू टर्न मारने बोला एंड इट वाज 11:47। हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके थे और हम लोग बैंगलोर से थोड़ा ही दूर सिटी में ही घूम रहे थे। ऑलरेडी लेट, 10:30 बस आई, फिर हम लोग लेट हो गए और मेरा पारा हाई हो गया था क्योंकि उसने एसी भी बंद करवा दिया था यार। एकदम तंग हुई थी। और ये मैं कुछ पिंपल्स दिखा रही हूँ कि जो अभी अभी अकर हुए, मुझे पता नहीं क्यों। पुलिस वालों का मामला है। बस को पहुंचना है सुबह 7 बजे और लग नहीं रहा कि बिल्कुल भी 7 बजे पहुंचेगी। और नींद की तो कुछ गारंटी नहीं थी कि नींद आने भी वाली है। अभी तक कोई क्लू नहीं मिल रहा था कि बस को क्यों रोका गया है और बस को कब छोड़ेंगे। बैंगलोर में आपको पता ही है कि कितनी ट्रैफिक होती है, तो बस जल्दी निकलेगी बैंगलोर से, ये एक्सपेक्ट करना तो बेवकूफ़ी है। फिर जैसे तैसे आधे घंटे के बाद बस निकली और सुबह बस ने एज यूजुअल 10:30 बजे हमें इस जगह पे पहुंचाया। जगह का नाम था कोडाई कनाल। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं, बस स्टेशन काफ़ी बड़ा नहीं है, ये रोड पे ही है बस स्टेशन, तो आपको बस स्टेशन ढूंढना। फिर 10:30 बस ने हमें उतारा। हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके थे क्योंकि हमें 10 बजे साइट व्यू के लिए निकलना था। बट ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा दूर था, 3-4 किलोमीटर हमारा होटल बस से, क्योंकि वो हिल टॉप पे था, इसीलिए हमें ज़्यादा टाइम लगने वाला था पहुंचने के लिए। यही ड्राइवर भैया कह रहे हैं कि आप लोग काफ़ी लेट हो गए। हमने बोला कोई बात नहीं, चलता है, हम लोग लेट निकलेंगे। और सच में हमें लेट हो गया था, 12 बज चुके थे हमको निकलते निकलते। हम फ्रेशन अप होकर के हम लोग निकल गए थे। और ये था आज का व्यू मेरे रूम से, बहुत ज़्यादा अच्छा था। और हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये होटल कैसा है, इसलिए हम लोग डरे हुए थे। बट ट्रस्ट मी, इट वॉज द बेस्ट चॉइस वी हैव एवर मेड, क्योंकि हमें शांति चाहिए थी और हमें शांति मिल गई। यहाँ पे फैन नहीं था बट गर्मी भी बिल्कुल नहीं थी। और ये मैं रूम का टूर करवा रही हूँ। अभी फाइनली आपको बालकनी दिखाती हूँ। बालकनी तो इतनी खूबसूरत थी और इतना प्यारा प्यारा व्यू था ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और आपको हवा समझ में नहीं आ रही होगी, बट हवा बहुत प्यारी थी। फ्रेश होकर के सब कुछ करके हमने नाश्ता मंगवाया। और मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ पे नाश्ता आपको सिर्फ इडली और डोसा मिलेगा, कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप करना मत। नाश्ता करने के बाद मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद मैं अपना आपको आज का आउटफिट दिखाऊंगी। ये था आज का मेरा आउटफिट। मैंने ये थोड़ा सा कैजुअल रखा क्योंकि गर्मी नहीं थी पर धूप ज़्यादा थी, तो मैंने गर्म कपड़े नहीं पहने। छोटा मोटा सामान लेकर के और तैयार होकर के हम चल दिए थे आज के टूर के लिए। सीढ़ियाँ आपको मैं अपने होटल की दिखा दूँ तो ऐसा लगता है कि कोई आप मंदिर चढ़ रहे हो। ऊपर होने की वजह से ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाएगा और बहुत ज़्यादा दम लगता है चढ़ने में और उतरने में। फिर भैया मुझसे ये बोल रहे थे कि मैडम अब हमारा नंबर सोशल मीडिया पे डाल दीजिएगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ताकि हमको थोड़ा काम मिल सके, फिर हम आपको कंसेशन देंगे नेक्स्ट ट्रिप में। मैंने बोला ओके। तो फिर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर और होटल का नेम दे दूँगी ताकि आपको अगली बार कोई परेशानी नहीं हो। ये कोडाई कनाल का मेन लेक था। यहाँ पे आपको भीड़ नहीं दिखेगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा दोपहर की धूप थी, इसीलिए भीड़ नहीं थी। पर शाम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। प्लस धूप बहुत ज़्यादा होती है, बट फिर भी यहाँ पे बहुत ठंडा था। मैं आपको वही बताऊँ। रास्ते में हमको ये पाइन फॉरेस्ट दिखा तो हम थोड़ा रुक गए ताकि हम फ़ोटोज़ वगैरह खींच सकें। हमारा व्यू पॉइंट था ये। हम लोग एक लाइव व्यू पॉइंट पर गए थे जो रास्ते में ही पड़ता है। आपको थोड़ा नीचे जा कर के आपको देखना होगा क्योंकि रास्ते पर भीड़ लग जाती है, इसलिए हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह खिंचवा करके देन वी वेंट टू अ टेम्पल। ये कोई ख़ास टेम्पल नहीं है या फिर कोई बहुत बड़ा टेम्पल नहीं है, रास्ते में पड़ा, इसलिए हमने सोचा कि दर्शन ले जाते जाते। ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर है टेम्पल, किसी गवर्नमेंट वगैरह ने नहीं बनवाया है, बस ऐसे ही बन गया। ये है उसका ओपनिंग टाइम। और अगर आपको कोई पूजा वगैरह भी करवानी होगी तो भी आप करवा सकते हो। मंदिर में आपको शूट नहीं करने दिया जाएगा, पता नहीं क्यों, इसलिए हम लोग शूट नहीं कर पाए। मंदिर बहुत डिसेंट और बेसिक और प्यारा है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, तो मज़ा लगा है ना।
आता ही नहीं है ये व्लॉग में, आज से इसको लेंगे ही नहीं, प्रॉमिस। फिर रास्ते पर जाते जाते हमें एक और व्यू पॉइंट दिखा, हम वहाँ पे रुक गए। ये आप धुआं देख रहे हो ये फॉरेस्ट फायर है। बाद में हम लोग एक फार्म में गए जहाँ पे रैबिट्स और शीप्स को रखा जाता था, और यहाँ के रैबिट्स इतने प्यारे थे, मुझे पता नहीं कि ये सही जगह पे रखे गए हैं कि नहीं, बट मुझे इनके लिए बुरा लग रहा था। और जहाँ पे भी आप नज़र डालोगे वहाँ फॉरेस्ट फायर हो रहा था। आगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसा दिख रहा था और इसका डिस्क्रिप्शन भी दूंगी। फिर हम लोग एक लेक व्यू पॉइंट पे गए। ये मेन लेक तो नहीं था बट एक जस्ट अ लेक व्यू पॉइंट था। यहाँ पे आपको एंट्री फीस देनी होगी 10 रुपये, पर वहाँ पे कोई भी नहीं था इसलिए हमसे मांगा नहीं गया। हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी क्योंकि हमने लंच स्किप कर दिया था, करीब बज रहे थे 4, और यहाँ पे कुछ था नहीं खाने के लिए। आपको ऑमलेट, मैगी, राइस, इसके अलावा कुछ मिलेगा नहीं, तो हमने सोचा जो है उसी में काम चला लिया जाए। और हाँ, जब आप लोग यहाँ पे आओ ना, टेक कैश। यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता और यहाँ पे कोई ऑनलाइन की सुविधा नहीं है। अगर नेटवर्क भी आया तो यू डोंट हैव एनी वे टू पे, सो टेक कैश एंड कम, एंड मीनवाइल विल हैव दिस ऑमलेट। और यहाँ पे गेट का फ़ी है 220 रुपीज़, बोटिंग फ़ी है, लेक व्यू है तो बोटिंग फ़ी है और 100, पता नहीं, हम लोग गए नहीं। अभी हम लोग यहाँ पे लंच करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। थोड़ी बहुत ट्रैकिंग करने के बाद आपको ऊपर जाने के बाद एक लेक दिखेगा। गर्मी की वजह से और धूप की वजह से लेक इतना ज़्यादा पानी नहीं भरा था, बट हाँ थोड़ा बहुत पानी था उसमें। बोटिंग भी हो रही थी बट हमने नहीं की क्योंकि इतना था नहीं खास। फिर हम लोग चल दिए, एक शाम हो रही थी तो हम लोग चल दिए एक और व्यू पॉइंट देखने के लिए। मुझे पता है मुझे व्यू पॉइंट देखते बट बहुत मज़ा आ रहा था। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था फॉरेस्ट में फायर लगा था, तो यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि किसी ने लगाया है और कुछ लोग बोल रहे हैं गर्मी के कारण, बट जो भी हो यार, फॉरेस्ट पूरा ख़राब हो चुका था और लपटें इतनी ज़्यादा तेज़ थी मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने पूरा वीडियो नहीं निकाला क्योंकि कहीं कहीं पर उन्होंने मना किया था वीडियो लेना, मुझे नहीं पता क्यों, बट हमारा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था जस्ट बिकॉज पूरे फॉरेस्ट तबाह हो गए थे। एंड पे फॉरेस्ट खाक में बदल गए थे और इतने ज़्यादा लपटें थी। फिर हम लोग ये व्यू पॉइंट पे गए, शाम हो चुकी थी तो व्यू तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और ठंडी भी काफ़ी ज़्यादा थी। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी इसलिए मैं ठूसने चली गई। यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ आपको मिला नहीं तो मैंने एक टोस्ट सैंडविच ले लिया और मैं काफ़ी खुश होकर के खा रही थी क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। ये था वो जो लेक आप देख रहे हो, यही है वो मेन लेक कोडाईकनाल का, जो यहाँ से पूरी सिटी दिखती है। सब कुछ ख़त्म करके हम वापस चल दिए एक चर्च की ओर। वहाँ पे भी एक व्यू पॉइंट था, ये है वो चर्च का व्यू पॉइंट। हमारे ड्राइवर अंकल को चर्च में जाना था इसीलिए हम लोग वो हमें यहाँ पे लेकर के गए ताकि हम लोग व्यू का मज़ा ले सकें। क्यूट और ब्यूटीफुल है, सबको हो रहा है। गर्मियों के सीज़न में कश्मीर में आ चुके हैं। सफ़र ख़त्म करके हम लोग चले गए होटल के पास और हमें एक बाइसन दिखा हमारे होटल के एग्जैक्ट साइड में, आपको यहाँ पे जूम करके नहीं दिखेंगे। फिर हम लोगों की वापस ट्रैकिंग शुरू हो गई होटल के अंदर जाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको सुबह में ही दिखाया था कि इसकी स्टेयर्स कितनी ऊंची ऊंची हैं। भाई मैं तो ऑलरेडी थक गई थी और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था स्टेयर्स चढ़ने के लिए, बट फिर भी शाम का व्यू तो अभी शुरू हुआ है और ये है हमारा रात भर का व्यू। ये रात का ब्यूटीफुल व्यू कुछ दिख नहीं रहा था क्योंकि कैमरे में कुछ दिख नहीं रहा है, बट ऐसे पर्सनली देखा जाए तो बहुत सुंदर लग रहा था। हम चाय और चिप्स का मज़ा लेते हुए अपना दिन आज का ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एट कोडाईकनाल 2। बाय।